माता रुक्मणी का मंदिर आनाथोड़ रानी में से रुक्मणी देवी सबसे बड़ी है, फिर भी उनसे इतना दूर विराजती है। उसके पीछे कारण है दुर्वासा ऋषि का श्राप। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कृष्ण रुक्मणी का शादी हुआ। इसी पवित्र स्थल के ऊपर रानी रुक्मणी का और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। पीछे जो यात्री भक्त खड़े थोड़ा गौर से ऊपर देखेंगे, रानी रुक्मणी का शादी का मंडप है। इसी पवित्र स्थल के ऊपर रानी रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। विवाह हो जाने के बाद अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि को भोजन निमंत्रण देने के लिए गए कि हमारे साथ द्वारिका भूमि में आप भोजन के लिए पधारो। गुरु ने कहा कि आप रथ में से घोड़े को निकाल दो, घोड़े की जगह कृष्ण रुक्मणी स्वयं रथ को खींचो, द्वारका नगरी की ओर ले जाओ तो हम भोजन के लिए पधारे। गुरु की आज्ञा का मान रखा और रथ को खींचा। खींचते खींचते जब आधा मार्ग पार किया, बीच रास्ते में माता को पानी की प्यास लगी। भगवान से बोली कि मुझे पानी पीना है, रथ आगे खींचा नहीं जाता। भगवान ने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाया, चरण में से माँ गंगा को प्रकट किया और रानी रुक्मणी को पानी पिलाया। सामने भगीरथी गंगा का मंदिर है। एक बार भाव से प्रेम से बोलो गंगे मैया की। पति और पत्नी दोनों ने गंगा जल पिया। भूल इतना हो गया, उनके पीछे जो गुरु विराजे थे उनको पूछना भूल गए कि आपको पानी पीना है या नहीं पीना है। उनसे पहले कृष्ण रुक्मणी दोनों ने मिलकर पानी पी लिया। दुर्वासा महाराज अपनी क्रोध की अग्नि में सवार हो गए। कृष्ण रुक्मणी और पूरी द्वारका नगरी को दो श्राप दे दिया। क्या पति पत्नी का, कृष्ण रुक्मणी का 12 साल का वियोग हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा। इसी कारण से भगवान का मंदिर गांव में, माता का मंदिर या जंगल में। दूसरा श्राप दिया कि आपकी सोने की नगरी द्वारका में सारी वस्तु मिलेगी, परंतु एक बूंद भी पीने लायक मीठा पानी नहीं मिलेगा। मेरा श्राप है आपकी पूरी द्वारका नगरी का पानी खारा बन जाएगा। आज दिन तक दुर्वासा के श्राप के कारण पूरी द्वारिका नगरी का पानी खारा है। आज भी द्वारका के 8 किलोमीटर के एरिया में किसी भी जगह पे कुआं करो, डंकी करो, गोरी करो, पीने लायक एक बूंद भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। हर जगह समुद्र महाराज का खारा पानी है। इसलिए पधारने वाले यात्री भक्त प्रेम से रानी रुक्मणी का दर्शन करते हैं। दर्शन हो जाने के बाद जब भी नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल सामने सीधे हाथ के ऊपर मीठा पानी का प्याव है। सभी यात्री भक्तों को रानी का प्रसाद समझ के, गंगा जल समझ के वहां से पानी का प्रसाद पीना है। दूसरा कार्य ये मंदिर में, आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में से जो गुजर गया उन 7 पीढ़ी पितृ मोक्ष के लिए भारत देश में और हिंदू शास्त्र के अनुसार हम लोग 3 कार्य करते हैं। 3 कार्य कौन कौन से? पिंड, पानी और श्राद्ध। सर्व पितरों का पिंडदान करना हो तो पहाड़ में बद्रीनाथ में अलकनंदा के घाट पे जाना पड़ता है। श्राद्ध करना हो तो बिहार में गया जी के अंदर जाना पड़ता है। और 7 पीढ़ी पितृ मोक्ष के पीछे जो जल का दान करना हो तो सारे भारतवर्ष में ऐसा एक ही माँ रुक्मणी का, माँ लक्ष्मी का ऐसा दरबार है जहाँ सर्व पितृदेव की मोक्ष के पीछे पानी का दान स्वीकारा जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो मीठा पानी मिलता नहीं। ये जो पानी है वो बाहर से 20 किलोमीटर दूर से ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है। जो पानी का 4 हिस्सा किया जाता है। पहला हिस्सा गौ माता के लिए, दूसरा पशु पंछी के लिए, तीसरा पानी के प्याऊ के लिए और चौथा रानी रुक्मणी की सेवा, पूजा, अर्चना, अभिषेक में उस पानी का उपयोग होता है। इसी यात्री भक्त की इच्छा हो, श्रद्धा हो, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमको इतना कुछ देके जो भगवान के धाम में चले गए, उन पितृ शांति अर्थे द्वारका मोक्षपुरी धाम में नए साल के इतने पवित्र दिन चालू है, उन पवित्र दिनों में पितृ मोक्ष के लिए जल का दान करना है। एक टैंकर को जल का सेवा दे। इस एक टैंकर में 9000 लीटर पानी आता है, जिसका मंदिर को 1000 रुपए का खर्च लगता है। पूर्ण एक टैंकर उस परिवार के पितृदेव के नाम से चलाया जाता है। एक दिन न बने तो कोई आधा टैंकर जल का दान करो, उसका 500 रुपए का खर्चा लगता है। वो भी न बने तो कोई आखिर का 11 घड़ा जल का दान करो। 5 घड़ा गौ माता और पशु पंछी के लिए, 5 घड़ा पानी के प्याऊ के लिए, एक आखिरी घड़ा रानी रुक्मणी के स्नान के लिए, जिसका 210 रुपए का खर्चा लगता है। दर्शन हो जाने के बाद माता जी प्रेरणा करे और आपको अंदर से इच्छा हो कि यहाँ पे जल का दान करना है तो आप काउंटर पे अपना नाम बोलना, वहाँ पे जल सेवा अर्पण करना। माता का लगाया हुआ सिंदूर मिलेगा, माता का भोग का सूखा प्रसाद मिलेगा, पितृदेव का आशीर्वाद मिलेगा। फिर नीचे उतर के पानी पीना, पितरों की मोक्ष के लिए वहाँ पे मंदिर की परिक्रमा करके अपनी आगे की यात्रा की शुरुआत करना नहीं करना, देना नहीं देना आपकी इच्छा की, श्रद्धा की और प्रेम की बात है। बोलो रुक्मणी माता की जय।